एफएमसीजी कंपनियों की बात हो ही रही है तो कल आने वाली दो कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, उनके नंबर्स कैसे रहेंगे उनकी बात करते हैं। उसके बाद आज काफ़ी नंबर्स आने हैं, उन सब की बात होगी। देखिए, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, ये तो सिर्फ इंडेक्स की कंपनियां हैं। उसके अलावा भी और काफ़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स एक्सपेक्टेड है। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें। मंगलम, सब अच्छा एक्सपेक्ट करें? नहीं, सब अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस बार। एक्चुअली एफएमसीजी में ना मेरा आज मैंने एक लिखा था जिसमें थाईलैंड टूरिज्म का एक पुराना ऐड हुआ करता था। उसका टैगलाइन था सेम सेम बट डिफरेंट। तो उसमें क्या है कि जो नंबर्स हैं वो थर्ड क्वार्टर जैसे सेम होंगे बट डिफरेंट होगा उनका रिएक्शन। हाँ, थाईलैंड टूरिज्म का एक ऐड हुआ करता था कि भारतीयों के लिए कि वहां जाएंगे, बाकी भारत जैसा ही है बट कुछ डिफरेंट है वहां पे, इसके लिए सेम सेम बट डिफरेंट। थाईलैंड भारत जैसा है। अब गोवा जाए तो वहाँ बीचेस हैं। अब उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आप समझ रहा हूँ सर, फादर बन चुके हैं वैसे आपको। पर बहरहाल एफएमसीजी में बात करते हैं कि कंज्यूमर एनवायरनमेंट सेम है। जो रिजल्ट्स आएंगे चौथे क्वार्टर में वो भी सेम होंगे थर्ड क्वार्टर से। क्या डिफरेंट होगा? मैनेजमेंट कमेंट्री, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और स्टॉक के रिएक्शन। तो आप नेस्ले देख लीजिए, इस महीने वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग एफएमसीजी स्टॉक्स है। रेवेन्यू बहुत कुछ खास ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, 5% रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, 5500 करोड़ के आसपास कंपनी की टॉप लाइन आएगी। एबिटा जो है मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स कंप्रेस होंगे क्योंकि कोको में, वीट में, कॉफ़ी में, पाम ऑयल प्राइसेस में काफ़ी बहुत इन्फ्लेशन हमने देखा है। डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ कुछ 5-6% के आसपास ही रहेगा। नेट प्रॉफिट 900 करोड़ के आसपास रहेगा, जो पिछले क्वार्टर से 5% नीचे रहेगा। आप HUL देखें तो डिमांड कंडीशंस तीसरी तिमाही के एकदम सिमिलर हैं। तीसरी तिमाही में 0% वॉल्यूम ग्रोथ था, इस बार भी आप 0 to 1% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2% प्राइस ग्रोथ होगा क्योंकि चाय का भाव बढ़ गया है और आप सोप के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो इन्फ्लेशन टी और पाम ऑयल में ग्रॉस मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेंगे और एड स्पेंड्स जो है वो कंपनी कम करेगी अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखने के लिए। सो 23.1% HUL का मार्जिन, 2% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% एबिटा ग्रोथ और करीब 3% नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे। बट आगे जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अर्बन रिकवरी जो है वो बजट के कट्स के कारण आएगी और मॉनसून की प्रिडिक्शन भी काफ़ी नॉर्मल है IMD और स्काईमेट की तरफ से भी। तो ये सारी चीज़ें और ये जो स्टॉक्स हैं अपने 5 साल के एवरेज वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डाउनसाइड लिमिटेड हो, इस लिहाज से अच्छा होगा। बट अगेन सेम सेम बट डिफरेंट। अच्छा मंगलम, एक बताइए, एफएमसीजी कंपनियों में इस बार किस किस ने प्राइस हाइक लिया है, जो अपने मार्जिन्स को सिक्योर करने के लिए इस बार प्राइस हाइक लेके गए? इस बार थोड़ा सेंस देंगे इस बार? कई कंपनीज ने प्राइस हाइक लिया है और प्राइस हाइक उन कंपनीज ने लिया है जिनके रॉ मटेरियल्स इंपैक्ट हुए हैं। तो आप रॉ मटेरियल्स को देखें तो कोको के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई थे, वीट के प्राइसेस काफ़ी हाई थे, पाम ऑयल के प्राइसेस जो सोप में काम आता है या भुजिया और बिस्किट्स बनाने में काम आता है, तो अक्रॉस द बोर्ड 1 से 2% का प्राइस हाइक तो सारी कंपनीज ने लिया है। अक्रॉस द बोर्ड 1 से 2% का प्राइस हाइक सारी कंपनी ने लिया है और आज अगर आप प्राइस सेक्शन में देखें तो एफएमसीजी बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, मैं सुबह भी एक स्टॉक स्पॉट करा था, एक स्टॉक पहले यहाँ से ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं एफएमसीजी से, फिर दूसरी थीम पे चलेंगे। अगर आपको एक पिक करना हो स्टॉक इस वक्त मानस एफएमसीजी में, प्रायर टू नंबर्स, HUL ने आज स्ट्राइक किया 200 डेमा, कल ITC ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। आप एक क्या कैरी करना चाहेंगे इन कोर टेक्निकल्स, मतलब आज के इस प्राइस बिहेवियर के बाद? तो देखिए, आज के मूव के बाद तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ही खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2500 रुपए के आसपास का होगा, तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपके 2374 के नीचे रहेंगे।